आपके आफ्टरनून गुड हो जाए, इवनिंग गुड हो जाए, ये गुड केवल आज शब्द रह गया है। क्या हम सचमुच ही ये चाहते हैं कि दूसरे का जीवन, दूसरे की सुबह, दूसरे का शाम अच्छी हो जाए? अगर हम दिल से चाहते हैं तब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहने का मतलब है। आज हम हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर हर वक्त हैप्पी हैप्पी कहते रहते हैं, लेकिन ये केवल कहने की बातें रह गई है। एक वक्त था हम कहते नहीं थे, किसी को कहते नहीं थे हैप्पी दिवाली, ऐसे ही हैप्पी रहते थे, क्योंकि दिल से हमारी इच्छा होती थी कि हम भी हैप्पी रहें और दूसरा भी हैप्पी रहे। आज लाइफ की जो भाग दौड़ है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हर दिन नई चुनौतियां हमारे सामने होती हैं। आप टीचर्स हैं और टीचर्स आर द बिल्डर ऑफ द नेशन। टीचर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि टाइम बदला है। जो दौर हमारे वक्त का था वो दौर अब नहीं रहा। अब नई चुनौतियां, नई चैलेंजेस, नई मुश्किलें खड़ी हुई हैं। अब हमें अपना रोल भी वैसा ही बनाना होगा। एक टीचर बहुत कुछ कर सकता है। टीचर की इम्पोर्टेंस इतनी है कि हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट, जब एक्स प्रेसिडेंट हो गए, उन्होंने कोई दूसरा काम नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं स्कूल कॉलेज जाऊंगा और यंगस्टर्स को मोटिवेट करूंगा, उन्हें सपने दिखाऊंगा, उन्हें अच्छा नागरिक बनाऊंगा। तो कितना बड़ा उनका उद्देश्य था। और लास्ट में जब वो गए तब भी बच्चों से बात करते करते चले भी गए। तो टीचर बनना बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। चाहे टीचर को आज उतनी सैलरी नहीं मिलती हो जितनी दूसरे प्रोफेशन में है, चाहे टीचर के पास अच्छा घर, अच्छी कार वैसी ना हो जैसे एक बिजनेसमैन या किसी और व्यक्ति के पास होती है, लेकिन जो रिस्पेक्ट टीचर को मिलता है वो किसी को नहीं मिलता। डॉक्टर भी नंबर 2 पे आते हैं। टीचर को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, मैं खुद 11 इयर्स तक टीचिंग किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा, तो मैंने भी देखा कि टीचर बहुत कुछ कर सकता है अगर वो करना चाहे। अगर वो अपने प्रोफेशन को केवल जॉब मानेगा, केवल मानेगा कि इससे मुझे पैसे कमाने हैं, फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर वो सोचेगा ये जॉब नहीं, ये पुण्य का काम है, ये नेशन बिल्डिंग है, मुझे अपने देश को, अपने बच्चों को योग्य इंसान बनाना है, ऐसे इंसान जो जीवन की चुनौतियों का हंसते हंसते सामना कर सकें, तो टीचर का रोल जस्टिफाई हमारा होगा। तो आपको किस्मत ने, भगवान ने टीचर का रोल दिया है, तो कभी अपने आप को डाउन मत समझना कि हम टीचर हैं। नहीं, टीचर मीन्स सबसे बढ़िया, टीचर मीन्स जिनका काम सबसे बेस्ट है। आमतौर पर ये होता है कि जो काम हम करते हैं हमें लगता है कि ये काम अच्छा नहीं है, जो दूसरा है वो ज़्यादा अच्छा है। मैं इंजीनियर हूँ तो कभी कभी मेरा संकल्प चलता है कि ये डॉक्टर ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखो कितने लोगों की सेवा करते हैं, दुखी लोग इनके पास आते हैं, उनको बीमारी ठीक करके उनको हंसते हंसते भेजते हैं, इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो जो डॉक्टर होता होगा वो सोचता होगा यहाँ बहुत काम करना पड़ता है, लगातार रात को भी फ़ोन आते हैं, कितनी मेहनत है, इससे तो इंजीनियर बन जाते तो अच्छे थे। एक एम्प्लॉई को लगता है बिजनेसमैन अच्छा है, कितना पैसा है, और बिजनेसमैन को लगता है एक एम्प्लॉई ज़्यादा बेटर है क्योंकि 9 से 5 ड्यूटी दी, उसके बाद ओके बाय बाय, अपने घर आके आराम से रहे। हम दूसरे को अच्छा समझते हैं, अपने को नहीं। लेकिन हम सदा याद रखें कि हम जो काम कर रहे हैं वो भी बेस्ट है। ना कोई काम इस दुनिया में घटिया है, ना कोई बढ़िया है।
कोई काम ना छोटा होता है ना कोई काम बड़ा होता है, हमारी सोच ही छोटे या बड़े को आधारित कर रही है। काम करने वाले का तरीका बताता है कि ये काम छोटा था या बड़ा था। एक वही कुल्ली जिसे हम कुल्ली समझते हैं, जब उसकी मूवी बन जाती है कुल्ली, तो लोगों को लगता है तो हीरो वाला काम है। उस व्यक्ति ने उसमें भी हीरो वाली बात दिखा दी, क्योंकि काम की क्वालिटी, आपकी परफॉर्मेंस एक पीएन होके भी एक प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा अच्छी हो सकती है। एक पीएन अगर दिल से अपना काम करता है तो वो भी बेटर है। इसलिए जो काम हम करें उसे फुल्ली एंजॉय करें। हमारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। मेरे चेहरे पे दिख रही है, दिख रही है। चौथा लेक्चर है आज, फिर भी मैं थका नहीं, लेकिन आप लोग बिल्कुल सीरियस होके बैठे। थोड़े मुस्कुराइए, हंसिए। ये जो आपके आसपास बैठे हैं ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं। कभी ये मत सोचना कि ये तो यहीं के हैं। फैमिली हमारे घर में है। ये भी स्कूल भी एक फैमिली है, जिन लोगों के साथ आप हर रोज 6 घंटे 7 घंटे गुजारते हैं। आज आप इनके साथ हैं, कल हो या ना हो, कल आप कहीं और चले जाएं, फिर आप याद करेंगे कि वो सर बड़े अच्छे थे, वो मैडम अब दिखती नहीं है जिससे मैं बात ही नहीं करता था, मेरा झगड़ा हो रखा था, बाद में वो भी याद आएगा। उसकी अच्छाइयाँ याद आती हैं जब हम बिछड़ जाते हैं। तो जब हम साथ रहें, जिसके साथ रहें, ऐसा लगे कि यही सबसे अच्छे पल है। जीवन को अगर एंजॉय करना है तो हमें हर चीज़ में अच्छा सोचना है। लोग कह रहे हैं 5 साल हो गए अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन कौन लाएगा? क्या कोई सरकार अच्छे दिन लाएगी? अच्छे दिनों में रुकावट कौन है? सबसे बड़ी रुकावट अच्छे दिनों में हमारी अपनी सोच है। जब हम अच्छे बनेंगे, जब हर इंसान अच्छा बनेगा तो अच्छे दिन आएंगे। और इंसान अच्छा तब बनेगा जब उसकी सोच अच्छी होगी। भाइयों और बहनों, आज हमारी सोच पॉल्यूटेड हो रखी है। आज हमें नहीं मालूम कि क्या सोचना हमारे लिए यूजफुल है, क्या सोचना हानिकारक है। हम वो सोचते हैं जो हमारे माइंड की एनर्जी को डाउन कर रहा है, जो हमारी आत्मा की शक्ति को क्षीण कर रहा है। आज हम वो सोच रहे हैं, लेकिन हमें क्या सोचना है? केवल और केवल पॉजिटिव, केवल और केवल अच्छा, क्योंकि हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। आप मानते हैं इस बात को कि जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। हमारी जॉब सबसे बढ़िया है, हमारी फैमिली सबसे बढ़िया है, हमारे लोग, हमारे मित्र सबसे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है, भगवान ने हमें जहां रखा है, जिन सिचुएशंस में रखा है, मेरे लिए वही बेस्ट हैं? क्या भगवान से कंप्लेन तो नहीं? भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, उसको इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, मुझको दिया नहीं। कहीं ये कंप्लेन तो नहीं? जो मेरे साथ थे वो आज कहाँ पहुँच गए, मैं वहीं का वहीं, कहीं ये कंप्लेन तो नहीं? भगवान का ऑलवेज थैंक्स, ऑलवेज गिव कम्प्लीमेंट्स, नो कंप्लेंट्स। भगवान का थैंक्स करो कि भगवान आपने हमें बहुत अच्छा, सबसे अच्छा दिया है। और भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मान लो आपने भगवान से कुछ मांगा और आपको मिला नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आपने भगवान से कुछ अच्छा मांगा पर आपको वो नहीं मिला, तो यकीन कीजिए उसका ना मिलना ही आपके लिए फायदेमंद है। भगवान वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, भगवान वो देता है जिसमें आपका अच्छा होता है। क्या आपको पता है आपका अच्छा किसमें होता है?
आपको पता है परमात्मा जिसे हम माता पिता कहते हैं, सुप्रीम फादर सुप्रीम मदर कहते हैं, उसे पता है कि मुझे इनको क्या देना है। किसे पता है? बच्चा आपके सबके फैमिली है, बच्चे को तो मिट्टी भी बड़ी अच्छी लगती है। क्या पेरेंट्स बच्चे को मिट्टी देते? मिट्टी से हाथ लगाने देते? वो कहेगा मैं मिट्टी खाऊंगा, उसका हाथ छुड़वा लेते हैं। बच्चे को समझ नहीं है, हमें भी कई बार समझ नहीं है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो जो दे रहा है उसे प्रभु प्रसाद समझ के स्वीकार कीजिए और खुश रहिए। खुशी का यही मंत्र है कि जो मिला तृप्त, संतुष्ट। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जीनी चाहिए, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती। जिसका ये टेंडेंसी है, ये सोच है कि जो मुझे प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है, वो खुश है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था मिल गया, वो व्यक्ति खुश है। और जो सोचता है ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भाई का भी हिस्सा ले लूं, सरकार से भी बिना कमाए ले लूं, जो लेने की इच्छा रखता है वो दुखी है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। समुद्र के किनारे जितने रेत के कण, उस रेत के कणों की जितनी संख्या उससे भी ज्यादा इंसान की इच्छाएं हैं। एक पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी होती है, तीसरी आ जाती है। बचपन में हम पैदल चलते थे, एंजॉय करते थे, किसी ने कहा साइकिल ले लो, साइकिल ले ली, फिर इच्छा हुई, बड़ी एनर्जी लगती है, स्कूटर होता तो अच्छा था, स्कूटर आ गया, फिर बाइक आ गया, फिर कार आ गई। अब कार में भी इच्छा हो रही है कि वो बड़ी वाली 30 लाख वाली हो। जिसके पास कार है वो सोचता है एरोप्लेन हो, अब मेरा हेलीकॉप्टर पर्सनल हो। इच्छाओं का अंत नहीं है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, करेंगे। क्लैपिंग एक्सरसाइज है। आप अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक्सरसाइज है जिससे आपको एक मैसेज दिया जाएगा। सबसे पहले अपने हाथ ऐसे कर लीजिए, पोजीशन नंबर 1। अपने हाथ आगे कर लीजिए। पोजीशन नंबर 2, थोड़े फैला दीजिए, थोड़ी जगह खुली रख के, किसी को टकराना मत। पोजीशन नंबर 3, और ज़्यादा फैला दीजिए, जितना फैला सकते हैं फैला दीजिए। और पोजीशन नंबर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये केवल कोई मैकेनिकल क्रिया नहीं है कि आपने ताली बजा दी। इसका मतलब है कि जब हम कॉलेज में थे, पढ़ते थे, तो हमारी इच्छा होती थी कि एक बार डिग्री मिल जाए, एक बार जॉब लग जाए, पोजीशन नंबर 1, एक बार 1 लाख 2 लाख की सैलरी मिल जाए, एक बार हमें हमारी शादी हो जाए, बस काफ़ी है। वो हो गया। अब पोजीशन नंबर 2 पे आ गए। अब लगा कि ये काफ़ी नहीं है, अब इतना बड़ा बंगला हो जाए, इतनी बड़ी कार हो जाए, बड़ा सा प्लॉट मिल जाए, बस वो काफ़ी है। वो भी मिल गया। अब पोजीशन नंबर 3 पे आ गए कि ये काफ़ी नहीं था, थोड़ा मेरा नाम हो जाए, मान हो जाए, शान हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए, रुतबा बन जाए। अभी सोच ही रहे थे कि यमराज की ताली बज गई, ऊपर से फोन आ गया, हेलो चलो ऊपर, यात्रा पूरी हुई। तो ये हम सब के साथ हो रहा है। हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। इच्छाओं का गुलाम आदमी दुखी है, और जिसने इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया कि हमें चाहिए कुछ नहीं,
आप हमारा क्या लोगे। वो सिकंदर की कहानी सुनी है ना, सिकंदर को एक महात्मा मिला, किसी ने कहा इंडिया से किसी को ले आओ तो कुछ काम आएगा, तो वो एक बैठ जाइए सभी, उस महात्मा को कहता चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं सोना दूंगा, लालच दिया, हमारे अफगानिस्तान चलो जहाँ से वो आया था, सोना दूंगा, ये दूंगा, इतने हाथी दूंगा, घोड़े दूंगा, राज्य दूंगा, तुम हमारे साथ चलो। क्योंकि सिकंदर को किसी ने कह रखा था कि ये एक वहाँ से संत पकड़ के लाना, तुम्हारा भला होगा। तो वो महात्मा आराम से बैठा हुआ था, कहता तू क्या मेरे को देगा, तेरे पास खुद ही नहीं है, तो खुद ही लुटेरा है, तो खुद ही दूसरों का लूट रहा है, तू मेरे को क्या देगा, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। लोगों को ऐसा जीवन लोगों का था। वो कहानी उस फकीर की भी आपने सुनी होगी। एक फकीर पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ था, खुशी मौज से सो रहा था। इतने में एक ट्रैवलर वहां से गुजरा, उसने उसको कहा कि तुम यहाँ खाली बैठे हो, कुछ काम धंधा कर लो। कहता क्या करूं। कहते आजकल संतरे का सीजन है, 2 टोकरी संतरे रख दो वहां, तो 2 टोकरी संतरे रख के बेचना शुरू करो। तो वो फकीर कहता उससे क्या होगा। अरे तुम्हारा प्रॉफिट होगा, विद इन 1 वीक तुम 2 टोकरी से 10 टोकरी हो जाएगी। कहता 10 टोकरी फिर क्या होगा। कहते यार तू समझता नहीं, 1 महीने में 10 टोकरी के बजाय तुम्हारे पास छोटी सी दुकान होगी। कहता अच्छा फिर क्या होगा। कहता 6 महीने के अंदर तुम्हारी पक्का मकान बनेगा, पक्की दुकान होगी, नौकर तुम रख लेना। वो कहता फिर क्या होगा। कहते फिर तुम आराम से खुशी मौज से बैठना। वो फकीर कहता खुशी मौज से बैठना हो तो मैं पहले ही बैठा हूं। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर खुशी और मौज ही मिलेगी तो वो तो मेरे पास पहले से ही है। मतलब संतुष्टता। मैसेज इज, जो व्यक्ति संतुष्ट है वो फकीर होते हुए भी बादशाह है, और जो व्यक्ति बादशाह है लेकिन असंतुष्ट है, दूसरे का लूटने की सोचता है, उससे बड़ा दीन, उससे बड़ा गरीब, उससे बड़ा दुखी कोई हो नहीं सकता। अब अंग्रेज लोग भारत में आए थे, बहुत कुछ लूट के ले गए, क्या वो अमीर थे। वो अमीर थे या हम अमीर थे बताओ। अमीरी की डेफिनेशन क्या थी। अमीरी की डेफिनेशन, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अमीर, और दीन दुखी और गरीब वो जो हमेशा मांगता रहता है, ये आ जाए वो आ जाए, जो है उसको एंजॉय नहीं करता, जो नहीं है उसके पीछे पड़ा है। आजकल हम सबके साथ ऐसा होता है, जो भगवान ने दिया उसको तो देखते नहीं, उसकी तरफ पीठ की कर देते हैं। इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब है, पक्की जॉब है, पेंशन वाली जॉब है, लेकिन हम सोचते हैं मैं टीचर, प्रिंसिपल होता तो ज़्यादा होती। फिर सोचेंगे स्कूल के टीचर, कॉलेज के होते तो और आराम होता। कॉलेज वाला सोचता है यूनिवर्सिटी में होता तो और आराम होता। अपने को ना देख के दूसरे को देख रहे, ऑलवेज कंपैरिजन, दूसरे के बर्तन में ज़्यादा नजर आ रहा है। जो भगवान ने हमें दिया है उसे एंजॉय करना है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए तो सही, भगवान ने कितना कुछ दिया है आपको, भरपूर किया है या नहीं किया। जो कहते हैं भगवान ने हमें भरपूर किया है, माला माल किया है, वो हाथ खड़ा कर। भगवान ने हमें माला माल किया है, बाकियों को नहीं किया। कई सोच में पड़ गया, भी थोड़ी कमी है लगता। जो सोचेंगे भरपूर, भगवान कहेगा भरपूर तथास्तु। जो सोचेंगे भगवान नहीं मुझे कुछ नहीं मिला, भगवान कहेगा कुछ नहीं मिलेगा। जो आप सोचेंगे उससे हकीकत में ये दुनिया, ये ब्रह्मांड बदलता है। अगर आपने सोचा मैं भरपूर हूं, मैं संपन्न हूं, तो आप संपन्न बनेंगे। अगर आप सोचेंगे मेरे पास कुछ नहीं,
मैं तो गरीब हूँ, दुखी हूँ, तो सारी उम्र क्या रहेंगे? सारी उम्र गरीब रहेंगे। जो आप सोचते हैं उसको आप हकीकत में एक्चुअल में बदल रहे होते हैं। जो विचार आपके मन में आ जाते हैं, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड उसके सुर में सुर मिलाकर, ताल में ताल मिलाकर उसे हकीकत में बदलता है। यकीन मानिए, जो आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये वैज्ञानिक तौर पे अब सिद्ध हो चुका है कि आपके पॉजिटिव विचार सैकड़ों नेगेटिव विचारों से एक पॉजिटिव विचार ताकतवर होता है। आप अपने जीवन के शिल्पकार, रचनाकार, मूर्तिकार खुद हैं। यू आर वट यू थिंक। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। आप आज केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं क्योंकि आपने इसके बारे में कभी सोचा था कि हम टीचर बने। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अगर आपने सोचा होता हमें प्रिंसिपल बनना है तो प्रिंसिपल भी बन गए होते। आपने सोचा होता कि हम कॉलेज में हैं, कॉलेज में पढ़ाना है, तो कॉलेज में प्रोफेसर बन गए होते। आप जो हैं अपने विचारों के कारण हैं। थॉट्स ही एक दिन रियलिटी में चेंज हो जाती हैं। इसलिए सदा पॉजिटिव विचार मन में लाओ। सदा एक ही विचार मन में लाओ कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यवान व्यक्ति हूं। क्या विचार लाओ? आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। मैं संसार का सबसे खुशनुमा व्यक्ति हूँ। मेरे परिवार में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। गम कहीं नहीं है। गम मुझसे कोसों दूर जा रहा है। चारों ओर प्यार ही प्यार है। आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट। कभी ये मत कहो मैं तुच्छ हूँ। मैं जैसे वो आरती गाते हैं ना, आरती में क्या बोलते हैं भगवान के आगे? मैं मूर्ख खल कामी गाते हैं। ऐसे कोई मूर्ख बोल के देखे। और भगवान के आगे जाके क्या कहते हैं अपने आप को? मैं मूर्ख भी हूँ, खल भी हूँ। खल कितनी बड़ी बात है। कामी भी हूँ, विकारी भी हूँ, सब कुछ हूँ। और भगवान कहता तथास्तु। जो आप कहेंगे, जो आप मानेंगे वैसा ही होता जाएगा। धीरे 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 आरती इस तरह के शब्द बोलते बोलते हम गिरते गए। अब कभी भी भगवान के आगे जाके ये नहीं बोलना कि मैं आपका चरणों का दास, तो चरणों में ही रहेंगे। कभी ये नहीं कहना कि मैं मूर्ख, तो मूर्ख का वरदान मिल जाएगा। कभी भी कोई पिता बच्चे की नालायकी से खुश नहीं होता। वो हमारा पिता है। वो हमें अपने जैसा देखना चाहता है। वो ये नहीं देखना चाहता कि मेरे बच्चे मूर्ख बन के रहें, खल बन के रहें, कामी बन के रहें। वो चाहता है सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे वो सुंदर है, शिव है, सत्य है, ऐसे हम भी बने। जैसे विचार हम मन में लाएंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। पक्की बात। और जो होता है किसके लिए होता है? अच्छे के लिए होता है। भगवान जो मेरे साथ कर रहा है बिल्कुल अच्छा कर रहा है। एक बार एक व्यक्ति जामुन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, भगवान को कोस रहा था, भगवान तूने बड़ी बेइंसाफी की हुई है। तूने देखो क्या बेइंसाफी की, इतना बड़ा जामुन का पेड़ और छोटे छोटे जामुन लगा रखे, और नीचे पतली सी घिये की कद्दू की बेल और इतना बड़ा घिया लगा दिया। कहता बड़ी बेइंसाफी है। बेचारा सोच सोच के परेशान हो गया और सो गया। थोड़ी देर में एक जामुन का फल उसके नाक पे गिरा। उसकी आंख खुली, नींद टूटी, देखा उसका नाक लाल हो रखा है। कहता थैंक यू भगवान, मुझे समझ आ गया
कि जो तुम करते हो ठीक ही करते हो, शुक्र मना कि ये जामुन ऊपर था, अगर घिया ऊपर होता तो मेरा नाक ही टूट जाता। अब उसे समझ आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस अच्छा हमने ढूंढना है। कई बार इन आंखों में चश्मा नेगेटिविटी का लगा होता है तो पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। होती हर चीज में पॉजिटिविटी है, ये याद रखना, हर चीज में पॉजिटिविटी है। आप एक चीज को दो तरह से देख सकते हो, आइदर बाय पॉजिटिव आइदर बाय नेगेटिव। पति पत्नी एक घर में बैठे हुए थे, पति ने पत्नी को कहा कि 1 कप चाय का बना के ले आओ। पत्नी बड़े प्यार से किचन में गई, अच्छी सी चाय बनाई। जैसे ही रास्ते में आ रही थी ठोकर लगी, आधी चाय गिर गई, आधी बच गई। अब देखो पति के अलग अलग एटीट्यूड। पति गुस्से वाला होगा तो क्या कहेगा, दिखाई नहीं देता, आंखें फूटी हुई हैं, सारी चाय गिरा दी। और एक एटीट्यूड, अरे चाय गिरा दी, चलो कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखना। और एक तीसरा एटीट्यूड, अरे ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली, कमाल है आपकी। 3 तरह की चीजें हुई कि नहीं हुई। अब पत्नी का रिस्पॉन्स देखो, जैसा पति ने बोला, अगर पत्नी भी गुस्से वाली हुई तो क्या जवाब देगी, आंखें मेरी नहीं तुम्हारी फूटी हुई हैं, दिखाई नहीं देता, आधी चाय बचाई भी है। और जिसने कहा कि ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली, तो पत्नी भी मोटिवेट होगी, वो कहेगी अगर अगली बार ठोकर लगी ना, पूरी चाय बचा के दिखाऊंगी। अब किसमें फर्क है। आप तो टीचर हैं, टीचर को बच्चों को कितना मोटिवेट करना होता है। अगर टीचर के द्वारा बोली गई एक एक शब्द बच्चे के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। कभी भी बच्चों को डफर, नालायक, बुद्धू, मूर्ख कभी मत कहो। हो सकता है बच्चा आपकी बात को मान ले, उसको अपने दिल में उतार ले, उसके सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंच जाए और वो सारी उम्र मूर्ख ही बना रहे, हो सकता है। तो उसका पाप किसके ऊपर। आपके द्वारा वरदान निकलने चाहिए, श्राप नहीं। बच्चा चाहे कैसा भी है, वो उसका रोल है, उसके संस्कार हैं, उसकी हैबिट्स हैं। लेकिन टीचर के द्वारा उसके भले के ही बोल, चाहे वो कितनी भी शरारत करे, कुछ भी करे, बच्चा है तो करेगा। बड़े तो नहीं करते ना, बच्चों ने करनी होती है। उनको प्यार से समझा के उनको मोल्ड किया जा सकता है। क्यों डॉक्टर कलाम आज अपने टीचर का नाम लेता है कि एक टीचर मुझे ले गया समुद्र के किनारे, पंछियों को उड़ते हुए दिखाया और पूछा ये कैसे उड़ते हैं। उन बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा की कि उड़ने के लिए क्या जरूरी है, कैसे उड़ा जा सकता है। और वो संकल्प कलाम के अंदर गया और वो बाद में एरोनॉटिकल इंजीनियर बना कि उड़ना कैसे होता है, एरोप्लेन बनते कैसे। एक बीज, एक थॉट टीचर बच्चों में डाल दे, कहाँ का कहाँ आदमी पहुंच जाता है। मुझे याद है जब मैं +1 +2 में पढ़ता था, एक हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे, यूपी से, सहारनपुर से थे। वो मोटिवेट करते थे। उन्होंने मुझे कहा तुम इंजीनियर बन सकते हो। उस वक्त कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं थे, केवल अच्छे अच्छे 2-4 गिने चुने, एक स्टेट में एक आधा कॉलेज होता था गवर्नमेंट का, और उसमें सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मुझे उसने कहा तुम बन जाओगे। मैं पढ़ता था, एंट्रेंस एग्जाम की किताबें देखता था, डर लगता था कि ये नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन उसने कहा तुम बनोगे, तुम बन सकते हो, और मैं बन गया। टीचर की कही गई बात बहुत यूजफुल होती है। बच्चा कैसा भी है, याद रखना, आपके बोल वरदानी होने चाहिए, मोटिवेटिंग होने चाहिए,
बच्चे को आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए। कभी भी ये मत सोचना कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये डफर है, ये इसका क्या होगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के ही आदमी बड़ा बनता है। जो ज्यादा पढ़ते हैं, टॉपर है, वही सक्सेसफुल होते हैं। इसमें सक्सेसफुल होना है, बिल्कुल जीरो लेवल वाला कम पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत कुछ कर लेता है। करता है कि नहीं करता? हमारे प्राइम मिनिस्टर कितनी नॉलेज है, उनके भाषण सुनो, हर कोई इम्प्रेस होता है, बढ़िया से बढ़िया बातें करते हैं, नॉलेज देख के लोग इम्प्रेस होते हैं, लेकिन कभी कॉलेज के दर्शन नहीं किए, केवल स्कूल एजुकेशन ली, बाद में प्राइवेट घर बैठ के तो पढ़ाई की जब मौका मिला। लेकिन क्या उनका कैलिबर बड़े बड़े आईएएसों से कम है? जो इतने बड़े बड़े आईएएस बनते हैं, उनसे कम है क्या उनकी नॉलेज झलकती है? कहीं नहीं झलकती। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है, बस हमने उसके कैलिबर को पहचानना, उसका हुनर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ता है वही बनता है। तो अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना एक प्रोग्राम और भी है अभी, और आपको भी छुट्टी का इंतज़ार हो रहा होगा। कभी मौका मिले तो ब्रह्मा कुमारीज के ब्रांच में आकर आप मेडिटेशन जो यहाँ सिखाई जाती है उसका लाभ लें, और साथ में पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करें और एक अच्छे टीचर बने, बेस्ट टीचर बने। आपके बच्चे आपको याद रखें कि हमें इन्होंने पढ़ाया था। 10 साल बाद, 15 साल बाद आएँ और आपके पाँव को हाथ लगाएं कि सर, अगर आज मैं आर्मी में कर्नल लगा हूँ, आज मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, तो आपके कारण हूँ। ऐसा जीवन आपका हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।